सबको नमस्ते। इस समय आइए हम बाइबल खोलेंगे। दूसरे राजाओं का पुस्तक 5 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो कि वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास एक कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आ खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। परमेश्वर ने हमारे अंदर काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास विश्वास हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बाइबल में कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं, क्या तू विश्वास करता है? क्या तू मुझ पर विश्वास करता है? तेरे विश्वास के अनुसार हो, या जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही होगा। इस प्रकार की कई बातें हम बाइबल में देख सकते हैं। तो बाइबल में ज़रूरी बात क्या है कि परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप की जो समस्या थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने वो पाप की समस्या को सुलझा दिया है। जब हमारे मन की तरफ भी वो पाप की समस्या सटीकता से सुलझती है और हमारे मन में एक सही विश्वास आता है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति दी है, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमको धर्मी बनाया है, परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है और परमेश्वर मेरे पाप और मेरे अधर्म के काम को फिर कभी स्मरण नहीं करते हैं। ये सटीक मन जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है, तो उस समय में जब हम उस वचन के साथ एक होते हैं, प्रभु के साथ एक मन होते हैं, उस समय से परमेश्वर हमारे जीवन में शक्तिशाली रूप से काम करता है। तो आज बहुत सारे लोग हालांकि कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, फिर भी उनके पाप की समस्या सुलझी नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि परमेश्वर ने उनके पाप क्षमा नहीं किए, इसका कारण ये नहीं कि यीशु के लहू में उनके पाप धोए नहीं गए, इसका कारण ये नहीं कि यीशु ने उनको पवित्र नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके मन में परमेश्वर का वचन सटीकता से स्थापित नहीं हो सका और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नहीं जानते हैं कि उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नहीं जानते हैं कि उनके सारे पाप प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर के उसको क्रूस पर ख़त्म करके यीशु ने उनको धर्मी और पवित्र बनाया। ये बात उनके मन में स्पष्ट नहीं है। तो जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, पौलुस के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद भी पौलुस के मन में ये विश्वास किया नहीं जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर बलिदान हुए और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे सारे पाप क्षमा हो गए।
परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, ये बात नहीं वो स्वीकार कर सकता था। क्यों? क्योंकि विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है वचन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। मेरे सारे सोच विचारों को निकाल कर फेंक देना। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी इच्छा, मेरी भावना, उसको एक साइड रख कर परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा हमने स्वीकार करने को आना चाहिए। तो विश्वास मतलब वचन के साथ एक होना है, प्रभु के वचन के साथ एक होना है। तो जो वचन में लिखा हुआ है उसके साथ जब हम एक होते हैं, प्रभु का मन हमारे मन में बहना शुरू होता है। लेकिन बहुत लंबे समय पौलुस के मन में परमेश्वर का वचन विश्वास नहीं किया गया। उसके कारण पौलुस ने यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को सताया और पौलुस यीशु के नाम को ख़त्म करने के लिए, सुसमाचार को ख़त्म करने के लिए, यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ख़त्म करने के लिए निरंतर पौलुस ने ज़िंदगी जिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर की ज्योति जब पौलुस के मन में आए, उस समय में हम देखते हैं कि पौलुस का मन प्रभु के आगे एक हो जाता है। पौलुस के सोच टूट जाते हैं। उसका जो अपनी सोच और अपने मन के पीछे चलने वाला जो दुनिया था वो ख़त्म होकर के टूट के गिर जाता है। तो उस समय के बाद पौलुस परमेश्वर के साथ एक मन होकर वो अपने जीवन को जीते हुए हम बाइबल में देख सकते हैं। तो एक जगह पे जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम के 16 अध्याय में, जब पौलुस एक जगह में सुसमाचार प्रचार करते हुए एक भावी कहने वाली आत्मा एक लड़की को लगा हुआ था। तो वो लड़की का एक मालिक हुआ करता था। उस लड़की के द्वारा दुष्ट आत्मा के ताकत से वो लोग भविष्यवाणी करते थे और वो लोग बहुत सारे पैसे कमाया करते थे। लेकिन उस दौरान जब वो लड़की जो दुष्ट आत्मा लगा हुआ पौलुस को देखती थी, तो पौलुस को देख देख करके ऐसे चिल्लाते थे कि अभी ये हमें उद्धार की कथा बताता है, ये सुसमाचार सुनाता है। ऐसी बातें बोल बोल के पौलुस के पीछे जाते थे। तो एक दिन पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया उस लड़की में से। तो जब से वो दुष्ट आत्मा वो लड़की को छोड़ के चली गई, उस समय से लेकर के वो लड़की और भविष्यवाणी नहीं कर पा रही थी। और जब वो लड़की कोई भविष्यवाणी नहीं कर पा रही थी, उसके द्वारा जो इनकम करने वाले जो मालिक लोग थे वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो जब वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? पौलुस की पिटाई करते हैं। पौलुस और सिलास के ऊपर बहुत सारे ऐसे दोष लगाते हैं और पौलुस और सिलास के ऊपर जुल्म करके अंत में वो लोग क्या करते हैं? पौलुस और सिलास को लोग जेल में पहुंचा देते हैं। लेकिन जब पौलुस और सिलास जेल में थे, उस समय में उन्होंने सबसे पहले तो उनके मन में मुश्किल हुआ होगा। तो उनके मन में, परमेश्वर हम क्या गलत काम कर रहे थे? परमेश्वर हम तो सिर्फ सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। प्रभु हम आप तो स्वर्ग के राज्य के बारे में आपके वचन को बता रहे थे। हमने क्या गलत किया जो इसकी सज़ा हमें ऐसी मिली? परमेश्वर हम जेल में क्यों आए? परमेश्वर हमको इतने मार क्यों खानी पड़ी? परमेश्वर हम इतने तकलीफ में क्यों हैं? लेकिन जो लोग उद्धार पाते हैं और जिनके मन में प्रभु का मन होता है, उनके पास सिर्फ हालात और परिस्थिति को देखने वाली आंखें नहीं होती, उनके पास विश्वास की आंखें होती है, उनके पास प्रभु के मन की आंखें होती है, उनके पास वचन की आंखें होती है। तो उस समय में पौलुस ने जब परमेश्वर की आंखों से देखा, विश्वास की आंखों से देखा, हाँ ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु जानता है कि इस समय में इस नगर में हमारे साथ क्या होगा। प्रभु से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर ने इस बात की इजाज़त दी है। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है कि हम पिटे हैं। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया है कि हाँ हम जेल में आए। तो उस समय से पौलुस का मन और सिलास का मन आनंदित होने लगा। हाँ परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम जेल में हैं तो क्या हुआ? परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ में हैं। जेल में हम जाएं या फिर हम पीटें या हमारी हालत और परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ हैं। उस समय से जब पौलुस का मन और परमेश्वर का मन इस रीति से बह रहा है, उस समय में पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया, जेल में भी प्रभु हमारे साथ है, आमीन। हमने मार खाया, प्रभु हमारे साथ है, आमीन। ऐसे करके वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे और बाकी के सारे कैदी सुन रहे थे। हाँ ये लोग मुश्किल में नहीं हैं, ये लोग रो रहे नहीं हैं, ये लोग दर्द में नहीं हैं, शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उस समय में अचानक वहाँ पे भूकंप होता है और वो वहाँ का जो जेलर होता है वो अपने आप को मारने लगता है। वो तलवार लेके खुद को मारना चाहता है क्योंकि उसको लगता है सारे कैदी भाग गए। तो उस समय पौलुस कहता है खुद को नुकसान मत पहुँचाओ, हम सब यहीं हैं। तो उस समय में वो जेलर जो होता है वो पौलुस के पाँव के नीचे गिर के, हे श्रीमान मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? तो उसको ऐसा लगा हाँ ये तो सच में परमेश्वर के दूत हैं। और उस समय में पौलुस ने उसे सिखाया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो जब हम बाइबल में देखते हैं क्या देख पाते हैं?
उद्धार पाए हुए लोगों के साथ कैसे परमेश्वर काम करते हैं। जब एक बार सटीकता से इंसान के मन में परमेश्वर के वचन की ज्योति आती है, जब एक बार इंसान के मन में सच में उसके पाप और अधर्म परमेश्वर याद नहीं करते हैं, मेरे पाप और अधर्मों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी, प्रभु ने बहाए हुए क्रूस के लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए और परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है, परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराने वाला। इस प्रकार से जब वो परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, वो लोग के पास सिर्फ हालात और परिस्थिति को देखने का आंख नहीं होता, उनके पास विश्वास के द्वारा सब कुछ देखने की आंखें होती है। तो आज हमने ये जो दूसरे राजे 5 अध्याय पढ़ा, यहाँ पे दूसरे राजे 5 अध्याय में एक इजरायली लड़की की कहानी है। जब हम देखते हैं नामान नामक सेनापति है, यहाँ पे ये नामान नामक सेनापति जो आराम का सेनापति हुआ करता है, एक बार इजराइल में लड़ाई के लिए गया था। तो इसने इस लड़की को देखा और ये लड़की को क्या किया, उसने बंदी बनाकर लेके आया, गुलाम बनाकर लेके आया। तो जब वो गुलाम बना के लेके आया, वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, वो नामान की पत्नी के साथ काम करती थी। तो जब ये लड़की नामान के घर में गुलाम होके आई, वो लड़की के पास कई सवाल थे उसके मन में कई सोच था अलग अलग। हाँ, परमेश्वर मुझे ही क्यों गुलाम होना पड़ा और मैं नामान के ही घर में क्यों आई? परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप पर विश्वास नहीं करते हैं। ये लड़की सटीकता से परमेश्वर पर विश्वास करने वाली थी, परमेश्वर के दास को अच्छी रीति से जानने वाली थी। वो सटीकता से परमेश्वर के दास को भी जानती थी, एलीशा को, और परमेश्वर पर भी विश्वास भी ठीक रीति से करती थी। फिर भी वो गुलाम बन गई, उसके जीवन में संकट आया, उसके जीवन में मुश्किलें आई, लेकिन वो संकट और मुश्किल के दिन में जब वो नामान के घर में थी गुलाम बनकर, तो वो परमेश्वर को स्मरण कर सकती है। परमेश्वर, आप हमारे अच्छे पिता है, परमेश्वर आप हमारे अच्छे परमेश्वर है। तो परमेश्वर, आपने मुझे यहाँ पे गुलाम बन के आने क्यों दिया? परमेश्वर, मेरे जीवन में आपने ऐसी चीज़ों को ही क्यों इजाज़त दिया? परमेश्वर, मैं ही क्यों यहाँ आ गई? परमेश्वर, क्यों दूसरे लोग ऐसे नहीं हैं? हाँ, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो लोग तो कोई गुलाम नहीं बने, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, मैं तो आत्मिक जीवन जीती हूँ। फिर परमेश्वर, ऐसी समस्याएं क्यों मेरे जीवन में आई? वो बाहरी रूप से जब ये लड़की देख रही थी, सोच रही थी, उसके पास ऐसा मन का स्थिति था। लेकिन जब ये लड़की के पास एक अलग लेंस है जिसको हम विश्वास की आंखें कहते हैं, तो ये लेंस में से उसने देखना शुरू किया। हाँ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर आदि से लेकर के अंत तक जानते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे नामान के घर में आने दिया, कोई ना कोई कारण होगा। परमेश्वर ने बिना कारण के क्यों नामान के घर में मुझे पहुंचाया है? हाँ, यहाँ पे परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है, परमेश्वर कुछ ना कुछ कार्य करेगा। तो जब वो लड़की अपने मन में परमेश्वर को स्मरण करके जब वो जीवन को जी रही है, नामान की औरत उसको देखती है। नामान की औरत के पास बहुत बड़ा पोजीशन है, नामान की औरत के पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, पोजीशन है एक सेनापति के औरत का। लेकिन इस लड़की के पास एक गुलाम का पोजीशन है, इसके अलावा गुलाम के पोजीशन के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन नामान के पास सेनापति का पोजीशन है और नामान अपने जीवन में बहुत ही शक्तिशाली रूप से वो अपने राज्य में वो दिखाई देता है और उसकी पत्नी भी बहुत ही ऐसा बंधन के जीती है। लेकिन एक दिन अचानक नामान को जब कोढ़ हो जाता है, उस समय से नामान की पत्नी का मन डर में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, अंधकार में चला जाता है और नामान की पत्नी के मन में बहुत सारे सोच सताते हैं। हाँ, अगर मेरा पति ऐसा कोढ़ से सड़ के मर जाएगा तो क्या होएगा? ये कोढ़ के कारण मेरा पति सेनापति का जॉब छोड़ना पड़ेगा उसको, ये आगे से सेनापति का काम नहीं कर पाएगा। मेरा पति कैसे सड़ सड़ के वो मरेगा, मेरा क्या होएगा? मेरा जीवन क्या होएगा? मेरी भविष्य क्या होएगा? हालांकि अभी उसके पास सब कुछ है, लेकिन जब वो भविष्य के बारे में सोचती है, उसका पति का जब कोढ़ प्रकट हो जाएगा सब जगह और उसको काम नहीं रहेगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका पोजीशन नहीं रहेगा, उस समय में क्या होगा? उस समय से वो नामान की पत्नी का मन का निराशा कोई नहीं निकाल सकता, उसके मन का डर और अंधकार कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन जब नामान की पत्नी इस लड़की को देखती है, वो हैरान होती है। हाँ, ये लड़की कुछ डिफरेंट है, ये लड़की कुछ अलग है। ये लड़की हालांकि गुलाम है, इसके पास ना खाने के लिए अच्छा खाना है, ना इसके पास रहने के लिए अच्छा घर है और ना ही इसके हालात और परिस्थिति अच्छे हैं। ना तो ये इतनी छोटी लड़की ये अपने माँ बाप को याद करके रोनी चाहिए, इतनी छोटी लड़की कई बदमाशी करनी चाहिए, कैसे गलत गलत तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये लड़की तो एकदम अलग मन से जीती है। तो ये लड़की एक विशेष लड़की है, ये लड़की का जीवन कुछ अलग है। ऐसा नामान की पत्नी ऐसा उस लड़की को देख के महसूस कर सकती थी। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो लड़की का मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है,
वो नामान के घर में जो लड़की है, वो लड़की का मन परमेश्वर के दास से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? उस लड़की के मन में सटीक विश्वास है। तो जब उसका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है कि परमेश्वर मेरी बुराई क्यों होने देगा, परमेश्वर के मन में मेरे लिए भलाई है, परमेश्वर मेरे जीवन को क्यों ऐसे नुकसान और दर्द में जाने देगा, नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर मेरा भला करने वाला परमेश्वर है। तो जब वह अपने मन में परमेश्वर के साथ एक मन है, ऐसे समय में वो लड़की बहुत ही धन्यवादिता से जीवन जी रही है। और एक दिन उसने देखा, नामान मेरा स्वामी कोढ़ी है। ओके, परमेश्वर ने मुझे इस उद्देश्य से लाया है। परमेश्वर जानता है कि नामान एक दिन कोढ़ी होगा, मेरा स्वामी नामान एक दिन कोढ़ी होगा, और एक कोढ़ के कारण उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, एक कोढ़ के कारण उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, वो एक कोढ़ के कारण उसका परिवार निराशा और दर्द में चला जाएगा। सच में परमेश्वर इस नामान से प्यार करता है। परमेश्वर नामान के परिवार को बचाना चाहता है, परमेश्वर नामान के जीवन को आशीषित देना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ गुलाम बन के आने दिया। तो उस समय वो लड़की परमेश्वर के मन को स्मरण करके, परमेश्वर के दास एलीशा को स्मरण करके, ये मौका है, मैं अभी मेरे स्वामिनी के पास जाऊंगी और परमेश्वर के दास के बारे में बात करूंगी, मैं हमारे परमेश्वर के बारे में बात करूंगी, हमारे परमेश्वर के दास जो एलीशा है उनके बारे में बात करूंगी। अगर मैं इनको यहाँ से वहाँ भेज दूँ, अगर मेरे जो सेनापति जो मेरे मालिक हैं, अगर वो एलीशा को मिलेंगे, अगर इजराइल के भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, तो इजराइल के भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के दास हैं उनको तो इस कोढ़ में से ऐसे ही चंगा कर देंगे। वो जाकर के कोढ़ में से चंगे हो जाएंगे, और जब वो चंगे होंगे तो उनका परिवार खुश रहेगा, मेरी मालकिन खुश रहेगी और मेरे मालकिन का परिवार खुश रहेगा। ये सच में परमेश्वर उनको खुशी और शांति देने के लिए मुझे यहाँ पे लेके आया है। जो लोग सटीकता से परमेश्वर का मन को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के मन से मिलकर जीते हैं, सच में उनकी सोचने की शक्ति बहुत अद्भुत होती है। वो लोग परमेश्वर की आंखों से देखते हैं, विश्वास की आंखों से सब कुछ को देखते हैं, परमेश्वर के मन से सब कुछ को देखते हैं। तो उस समय में वो गई और जाकर के उसने अपनी स्वामिनी से कहा, स्वामिनी मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहता हूँ। क्या बात है? वैसे भी हम लोग बहुत मुश्किल में हैं। तो बात करना ज़रूरी है क्या? हाँ ज़रूरी है, हमारे मालिक के बारे में बात करना है। क्या बात करना है मालिक के बारे में? नामान हमारे जो सेनापति उनके बारे में मैं बात करूंगी। मालकिन मैं आपके पति के बारे में बात करूंगी। पति के बारे में बात करोगी? क्या बात करना चाहते हो पति के? मालकिन मुझे पता है हमारे मालिक को कोढ़ है, लेकिन मालकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर पे विश्वास करने वाली लड़की हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर के दास से जुड़ा हुआ मेरा नाता है। मैं सच में जानती हूँ कि अगर आपके पति जो मेरे स्वामी हैं, अगर वो इजराइल के भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, अगर वो नामान अगर एलीशा के पास जाएंगे, तो एलीशा क्या करेंगे? हमारे स्वामी को, सेनापति को क्या करेंगे? कोढ़ में से ठीक कर देंगे। हे लड़की, तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम गुलाम हो? तुम जानती हो तुम यहाँ पे गुलामी का जीवन जी रही हो? ऐसे कैसे तुम अपनी मालकिन से ऐसे बात कर सकती हो? नहीं मालकिन, आपको क्या लगता है आप लोग ने मुझे यहाँ गुलाम बना के लाया है? ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप मेरे जीवन को क्या हिलाओगे? मुझे यहाँ भेजने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मेरे स्वामी नामान को कोढ़ होगा, और परमेश्वर जानते हैं कि मैं ही उनको मुक्ति का रास्ता बता सकती हूँ, कोढ़ में से छुटकारा पाने का रास्ता बता सकती हूँ, मैं ही उनको परमेश्वर के दास का पता दे सकती हूँ। इसके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ आने दिया। यहाँ मुझे आप लोगों ने लाया ऐसा नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मेरे स्वामी को कोढ़ में से छुटकारा दिया जा सके। तो आप मेरी बात सुनिए और आप अपने स्वामी को क्या कीजिए? इजराइल के भविष्यवक्ता के पास भेज दीजिए। तो जब ये लड़की सटीक ये बातें करते समय, ये नामान की पत्नी ये बात को समझती है, ऐसी बातें कोई नॉर्मल लड़की नहीं कर सकती, साधारण लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो उस रात उसने अपने स्वामी से, मतलब नामान सेनापति से उसने बात किया। इजरायली लड़की ऐसा ऐसा कह रही है, इजरायली लड़की इस प्रकार की बातें कर रही है, आप क्या सोचते हो? तो समय नामान ने कहा, मैंने सारे रास्ते इस्तेमाल करके मैं थक गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे सड़ के मरना ही है। क्यों ना हो, मैं, वो लड़की बोलती है, वो रास्ते को भी मैं जाऊंगा। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, वो लोग परमेश्वर के रास्ते में जाए भी ना नहीं रह सकते हैं।
और अंत में नामान अपने देश के राजा के पास गया, वहाँ से लेटर लेकर के इज़राइल के राजा के पास गया। इज़राइल के राजा ने जब वो पत्र पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ने लग गया। फिर उसके बाद एलीशा ने नामान को बुलाया और नामान को बुला के कहा, तू जा यरदन में 7 बार डुबकी मार। तो नामान जाता है, 7 बार में डुबकी मारता है। हालांकि शुरू में नामान वचन सुनने को तैयार नहीं था, हालांकि शुरू में नामान वो बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन नामान के साथ कुछ दास थे, उन्होंने उसे कहा कि आप एलीशा परमेश्वर का दास बोलता है, ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप ऐसा कीजिए। उस समय नामान क्या करता है, अपना सोच फेंक के, अपना मन फेंक के वो परमेश्वर के दास से कहे हुए वचन के साथ एक हो जाता है और वो यरदन में जाकर के 7 बार डुबकी मारता है। वो ठीक हो जाता है। वो कोढ़ में से शुद्ध होकर के जब वो अपने घर वापस आता है, सबसे पहले जाकर के लड़की को ढूंढता है। वो छोटी बंधुआ लड़की किधर है, वो छोटी बंधुआ लड़की किधर है, आज जो मैंने जीवन पाया उस बंधुआ लड़की के कारण पाया है। वो जाता है और वो बंधुआ लड़की को ढूंढ करके, हाँ आज के बाद तुम बंधुआ लड़की नहीं हो, आज के बाद तुम हमारी गुलाम नहीं हो, आज के बाद तुम हमारी बेटी हो, आज से तुम हमारी बेटी बन के जिंदगी जियोगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम हमें तुम्हारे परमेश्वर के बारे में सिखाओ। वो परमेश्वर कितना अद्भुत है जो कोड़ियों को ठीक करता है, वो परमेश्वर कितना महान है, एक वचन के द्वारा मेरे जीवन को शुद्ध करने वाला परमेश्वर, मैं उस परमेश्वर के बारे में सुनना चाहती हूँ। तो समय से वो लड़की नामान के द्वारा बहुत प्यार पाके, अनुग्रह पाके, आशीष पाके वो लड़की नामान के घर में रहने लगी और उसके बाद वो नामान की पास्टर बन गई और नामान को परमेश्वर का वचन सिखाने लगी। तो नामान जब भी बैठता परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनता। चलो आज हम बाइबल स्टडी करेंगे, आज हम दूसरे राजा 5 अध्याय से बाइबल स्टडी करेंगे। हालांकि ये सभी बातें बाइबल में लिखी हुई नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब बातों को किस प्रकार से इंसान का मन बहता है। तो उसके बाद नामान अपने सेनापतियों को लेके आता है और बाकी के सेनापतियों को सबको लेके आता, आओ आओ यहाँ आकर के वचन सुनो, ये इजरायली लड़की, हाँ यह हमारी पास्टर है, यह हमको परमेश्वर का वचन बताती है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसके वचन पे जब मैंने विश्वास किया, देखो मैं कोढ़ में से ठीक हो गया, ये संसार में मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता था। ऐसा करके नामान गवाही देता है। फिर ये लड़की प्रीचिंग करती है। ऐसा करके वहाँ पे बहुत सुंदर समय। तो एक दिन नामान ने आके इस लड़की से कहा, हाँ कल हमारे घर में जो सेनापति आए थे उनके साथ उनका जवान लड़का आया था, तुम जानती हो? हाँ मुझे याद है, मैं कल देखी थी। हाँ वो लड़का तुम्हें पसंद करता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ शादी करो और तुम अपना घर बसाओ और तुम बहुत ही अच्छे से जियो और हमारे देश के अलग अलग कोने में जा करके तुम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाओ, परमेश्वर का सत्य उनको जानने दो, परमेश्वर पर विश्वास करके ऐसा जीने दो। ऐसे बहुत सारी आशीष की चीज़ें उस लड़की के जीवन में हुई। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब सच में हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, जब हम पापों से छुटकारा प्राप्त करते हैं और जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, एक मन होने के बाद जब परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किलें भी आती है। ये नामान के लड़की को, नामान के घर में जो दासी लड़की है उसके समान हमारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें भी आती है, लेकिन उस मुश्किलों के दौरान भी परमेश्वर हमारे साथ रह के, परमेश्वर हमें अपना मन दिखाता है, परमेश्वर हमें अपनी इच्छा और योजना बताता है। और जब हम परमेश्वर के मन से मिलते हैं, जैसे नामान के घर में वो लड़की एक खुशी और आनंद से जी करके नामान के परिवार को बचाने का काम करती है, नामान को कोढ़ से शुद्ध करने का काम करती है, वैसे ही हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जब हम परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, अपना सोच और अपने मन को त्याग के जो प्रभु का वचन से, प्रभु का मन से हम जीवन जीते हैं, वो जीवन जब प्रभु हमारी अगुवाई करता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मुश्किलों में रहते हैं, ऐसा नहीं कि हम हमेशा दर्द में और पीड़ा में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष से भरता है। जैसे वो नामान के घर में वो छोटी सी लड़की, बाद में वो लड़की एक दिन शादी होने के बाद रथ लेकर के हनीमून मनाने के लिए अपने मायके चली गई। तो जब वो अपने घर पे गई, उसने अपने घर के सामने रथ रोका, तो उसके माँ पिताजी बाहर आए। जब ये लड़की रथ में से उतर रही थी, उस समय माँ पिताजी पूछ रहे थे, अरे ये रथ किसका है? हाँ हमारी बेटी तो बहुत साल पहले ही गुलाम बन के चली गई। ऐसे बहुत सारे माँ बाप, उनके मन में दर्द और पीड़ा थी, लेकिन अचानक वो बेटी आके बोलने लगी, मम्मी पापा मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तुम हमारी बेटी हो? हाँ मैं बेटी हूँ। मैं, परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से चलाया, परमेश्वर ने मेरे जीवन को इस तरीके से चलाया, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस समय में वो लड़की के माता पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करने लगे। उनको शुरू में समझ में नहीं आया परमेश्वर ने उनके परिवार को ऐसे क्यों चलाया, परमेश्वर ने उनके जीवन को कैसे चलाया, लेकिन जब वो अंत में देखते हैं उनकी बेटी, उनका परिवार बहुत ही धन्यवादित हो सकता है। तो जब हम यहाँ बाइबल में देखते हैं उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर एक तरीके से चलाता है। जब हम देखते हैं बाइबल में वो मरे हुए लाजर को देख के यीशु मसीह कहते हैं, ओ
वो फिर से जी उठेगा। ये बातें समझ में नहीं आती। मरे हुए लाजर के कब्र के बाहर खड़े रहकर यीशु कहते हैं लाजर बाहर आ जा। ये बातें हम समझ नहीं सकते। 100 साल के अब्राहम को कहते हैं अगले साल तेरी पत्नी के हाथ में बच्चा होगा। ऐसी बातें हम समझ नहीं सकते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। हम उसके हर एक वचन को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके जीना है। और हमने विश्वास करना है कि परमेश्वर सच में उसके मन में मेरे लिए भलाई ही है। परमेश्वर मेरे अपने मन में मेरे लिए कोई भी बुराई नहीं रखता। तो जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो बाइबल में परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा है कि रोमियो उसके 8:33 में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो जब हम सटीकता से परमेश्वर के साथ एक मन होते हैं, सच में परमेश्वर वो है जो हमको धर्मी ठहराता है। हमें धर्मी ठहराने के लिए उसने यीशु को इस संसार पर भेजा। यीशु ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठाए। यीशु क्रूस पर मरकर अपने लहू से हमारे पाप को धोया और यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमको धर्मी ठहराया। अभी परमेश्वर हमारा कौन सा परमेश्वर है? परमेश्वर वो है जो हमको धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया, इसके लिए हम धर्मी हैं। और धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं की ओर परमेश्वर के कान लगे रहते हैं। धर्मी के जीवन को परमेश्वर चलाता है। जब धर्मी जन विश्वास से जीता है, विश्वास मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ एक मन होना। परमेश्वर के साथ एक मन होना मतलब क्या है? उसके वचन को जैसा है वैसा स्वीकार करना। तो जब उसने कहा अब्राहम को 100 साल की उम्र में मैं अगले साल आऊंगा, तेरी पत्नी सारा के बच्चा होगा। जब अब्राहम कहता है आमीन, उस समय अब्राहम का मन और परमेश्वर का मन एक होता है। उस समय से अब्राहम भी ये कह सकता है अगले साल मेरी पत्नी सारा को संतान होगा, क्योंकि कहने वाला परमेश्वर है। उस तरीके से अब्राहम विश्वास का पिता बन सकता है। तो जब हम बाइबल में देखते हैं इब्रानियों उसके 10:17 में, इब्रानियों 10:17 में क्या लिखा है? फिर वह कहता है मैं उनके पापों का और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारे पाप और अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। हाँ, हमारा सोच हमको दोषी लगाता है। हमारा सोच हमको हमारे पाप और हमारे अधर्म को याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर हमारा सोच नहीं है, परमेश्वर वचन है। तो आइए हम अपने सोच के पीछे ना चलें। आइए हम अपनी सोच को विश्वास ना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करें। आइए हम उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो धर्मी ठहराता है। पापी ठहराने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमारा सोच है। उस सोच के पीछे मत चलिए। अधर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। समस्या में भी प्रभु ने मेरी सहायता की। समस्या के समय में भी प्रभु काम करता है। प्रभु निरंतर हमारे साथ रहता है और प्रभु हमसे वादा करता है मैं तुम्हारे पाप और तुम्हारे अधर्म के काम फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालांकि बाहरी रूप से दिखने के लिए हमारा सोच हमको धोखा देता है, लेकिन आइए हम अपना सोच का रास्ता छोड़ें। अपने मन पर भरोसा करने की दुनिया को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर लौटें और उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो परमेश्वर हमारे पाप और अधर्म को कभी भी स्मरण नहीं करता। जब हम उस परमेश्वर के साथ एक मन होकर जीते हैं, हमारे मन में ये नई मन की दुनिया होती है। परमेश्वर मेरा पाप और मेरे अधर्म का काम कभी भी स्मरण नहीं करता। परमेश्वर जानता है सब कुछ। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, परमेश्वर ही है जो मुझे धर्मी ठहराने वाला है, तो मैं धर्मी हूं। तो इस तरीके से हम जब परमेश्वर पर विश्वास करके जीते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है और परमेश्वर हमारे जीवन को विश्वास के द्वारा चलाता है, विश्वास के द्वारा अगुवाई करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए यहाँ पे खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने वो लड़की के बारे में सहभागिता कर सके जो लड़की नामान के घर में गुलाम थी। प्रभु सच में उसका मन आपके साथ जुड़ा हुआ था, उसका मन आपके दास के साथ जुड़ा हुआ था। जब वो गुलामी में थी, उसने अपने आपके मन के बारे में सोचा, आपकी योजना के बारे में सोचा, तो उस समय में वो एक आशा से भरा हुआ जीवन जी सकी और नामान और उसके परिवार की अगुवाई कर सकी। उनको कोढ़ में से शुद्ध होकर के उनको परमेश्वर पर विश्वास करके जीने के लिए और उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सकी। प्रभु, जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है, और जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमारे पाप याद नहीं करता, जब हम उस परमेश्वर के साथ एक मन होकर जीते हैं, परमेश्वर आप हमारे द्वारा दूसरों का उद्धार करते हैं और आप दूसरों को आशीष देते हैं। सच में मूल्यवान जीवन आपने हमको मसीह यीशु में दिया। हम बहुत धन्यवादित हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।